नमस्कार व्यूअर्स, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका में। आज हम आए हुए हैं आर्टेमिस हॉस्पिटल गुरुग्राम में और मौका है वर्ल्ड स्ट्रोक डे का। और मेरे साथ हैं डॉक्टर सुमित सिंह। डॉक्टर सुमित सिंह चीफ हैं न्यूरोलॉजी और स्ट्रोक सर्विसेज के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो द्वारका में। सर, स्ट्रोक का जो आता है किसी व्यक्ति को, कितना इम्पॉर्टेंट हो जाता है उस व्यक्ति को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल लेके जाना? देखिए, टाइम इज़ ब्रेन। हर सेकंड करीब 30 से 40 लाख सेल्स या ब्रेन की कोशिकाएं हैं जो वो ध्वस्त हो जाती हैं। तो आप सोचिए, एक सेकंड में 30 लाख। तो यदि आप एक मिनट लेट हो गए तो आप सोचिए 30 × 60, 1,80,00,000 कोशिकाएं खराब हो जाएंगी। आप 10 मिनट हो गए तो आप सोचिए 18 करोड़ हो जाएगी। और हमारे ब्रेन में 3 खरब के करीब सेल्स होते हैं। तो एक घंटे में आप सोचिए क्या होता होगा। हमारे यहाँ ये अक्सर अनफॉर्चुनेट बात है कि अगर जो छाती पे किसी को क्रिकेट की बॉल भी लग जाए तो वो सबसे पहले कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाता है, क्योंकि उसमें मालूम लगता है कहीं ऐसा ना हो कि ये चेस्ट में हार्ट की प्रॉब्लम हो। ये जागरूकता बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसे ही पेशेंट को स्ट्रोक होता है तो कुछ हिस्सा है ब्रेन का जो हर क्षण मरता चला जाता है, और उसके चारों तरफ एक हिस्सा होता है जिसे हम पेनम्ब्रा बोलते हैं। वो एक स्टंड सिचुएशन में होता है, जैसे कहते हैं ना, जैसे सुन्न स्थिति में होता है। उसको बचाना मुख्य उद्देश्य है। उसको बचाने के लिए 2 प्रकार की चीज़ें हम कर सकते हैं। एक तो ब्लड वेसल्स यदि क्लॉट हो गई हों तो उनमें क्लॉट बस्टर इंजेक्शन लगा के उन नसों को खोल सकते हैं। और अगर जो वो नस बंद हो चुकी है और 4.5 घंटे का टाइम निकल चुका है तो हम तार डालकर नसों के अंदर पहुंचकर उस क्लॉट को खींच के बाहर निकाल सकते हैं। परंतु यदि 12 घंटे निकल चुके हैं तो फिर हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होता। इसीलिए स्ट्रोक के किसी भी पेशेंट को जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचना आवश्यक है। स्ट्रोक का ट्रीटमेंट कभी भी घर पे नहीं हो सकता, कभी भी ओपीडी में नहीं हो सकता, एडमिशन करके ही हो सकता है। कई बार ये भी होता है कि मेजर स्ट्रोक आता है और आदमी समझ ही नहीं पाता कि हो क्या रहा है। जैसे आपने बोला क्रिकेट की बॉल लगती है तो सोचता है हार्ट की प्रॉब्लम हो गई। तो किस तरह के सिम्टम्स होते हैं जब किसी को सीवियर सा स्ट्रोक आता है? देखिए, सडनली किसी का मुंह टेढ़ा हो जाए, एक साइड का बॉडी काम करना बंद कर दे, आवाज़ लटपटाने लगे, सर में भयंकर तेज़ दर्द हो जो सडनली हो, जैसे चुटकियों में ऐसा लगा कि सर फट जाएगा, या चलने में डगमगाने लगे, या दिखाई देने में सडनली डबल विजन होने लगे, या खाना निगलने में, पानी पीने में परेशानी एकदम आ जाए सडनली, और या किसी को बहुत तेज़ चक्कर आने लगे, तो ये स्ट्रोक के लक्षण होते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि यही लक्षण बहुत सी अलग बीमारियों में भी होते हैं, परंतु उनमें इमरजेंसी नहीं होती। स्ट्रोक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है द सडननेस विद विच दीज सिम्टम्स अपीयर। तो पेशेंट 1 सेकंड पहले बिल्कुल ठीक था, और जैसे एक्सीडेंट होता है 1 सेकंड बाद उसकी हालत ख़राब हो जाती है। इसीलिए स्ट्रोक को सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट भी बोलते हैं, क्योंकि एक्सीडेंट की तीव्रता के साथ होता है। अच्छा, जब अगर मान लीजिए अगर मैं बात करूं कि मरीज़ जो है सही समय पे अस्पताल पहुंच गया, डॉक्टर्स के सुपरविज़न में पहुंच गया, तो कितने चांसेस होते हैं कि वो ठीक हो जाता है और नॉर्मल लाइफ जी सकता है, मेडिकेशन चलता है? ये तो देखिए बताना असंभव है, क्योंकि कितना डैमेज हो चुका ब्रेन का उस पर निर्भर करेगा कि उसकी रिकवरी कितनी होगी। ये ज़रूरी नहीं है कि ये सारी जो प्रोसीजर्स मैंने बताए हैं ये सक्सेसफुल ही हों। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हम क्लॉट बस्टर इंजेक्शन दें और वो क्लॉट खुली जाए। ये भी हो सकता है कि हम खून की नस को खोलने की कोशिश करें और वो ना खुल पाए, या खुलने के स्थान पर फट जाए। ये सारी चीज़ें एक प्रकार की इवेंचुअलिटीज़ हैं, एक प्रकार की पॉसिबिलिटीज़ हैं, बट ये तो तभी होंगी जब आप टाइम पे पहुंचेंगे और उनका अटेम्प्ट किया जाएगा। तो जो हिस्सा ब्रेन का मर चुका स्ट्रोक की वजह से, वो ठीक होना असंभव है। रिकवरी के लिए कोई दवाई विश्व में नहीं बनी। रिकवरी समय के साथ होती है, और दवाइयाँ इसलिए दी जाती हैं कि इस प्रकार का अटैक रोगी को दोबारा ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में अपनी राय जो है वो व्यक्त की है। तो व्यूअर्स, आपने सुना, डॉक्टर साहब ने बिल्कुल ही स्पष्ट बातें की हैं। और ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कोई भी अगर मरीज़ है, किसी में इस तरह के सिम्टम्स दिखते हैं तो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाएं, क्योंकि अगर वो सही समय पे हॉस्पिटल पहुंचेगा तो पूरी एक संभावना बनी रहती है कि उसका जो है इलाज और वो ठीक होना बेहतर हो जाएगा। तो आपसे विदा लेते हैं। जुड़े रहें रेडियो द्वारका के साथ।